अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। आचार्य कुंद स्वामी और पंच परमागमों के संदर्भ में हमें चर्चा एक पीरियड में करनी है और ये पीरियड भी बहुत छोटा है। हमारे पास में परमागम है 5 और मिनट कुल मिलाकर के 50 भी नहीं है। कुंदाचार्य एक ऐसा नाम है जो शायद ही जैन परंपरा में थोड़ी भी अध्यात्म से रुचि करने वालों से अछूता नहीं है। शायद ही कोई ऐसे हों जो अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ना चाहते हों और उन्होंने आचार्य कुंद स्वामी का नाम न सुना हो। भारत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ आचार्य यदि किसी को कहा जा सकता है तो वे आचार्य कुंद स्वामी हैं। मैं ऐसा कहकर अन्य आचार्यों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आचार्य कुंद स्वामी की महिमा बतला रहा हूँ। मंगलम भगवान वीरों के पश्चात गौतम गणधर और आचार्य कुंद स्वामी के लिए किया गया स्मरण यह इस बात को स्पष्ट रूप से बतलाता है कि जैन परंपरा में भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के बाद यदि किसी को गौरव के साथ स्मरण किया गया तो वे आचार्य कुंद स्वामी रहे। कुंद आमनाए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। माने हमारी पूरी दिगंबर आमनाए की शुरुआत आचार्य कुंद से समझी जाती है। बात तो आगमों के संदर्भ में करनी है, आगम नहीं, सॉरी क्या करना है, परम आगम। किसके बारे में चर्चा करनी है? आगम के बारे में कि परमागम के बारे में? ये चर्चा हमारे को परमागम के संदर्भ में करनी है, आगम के संदर्भ में नहीं। आप जानते हैं क्या फर्क है? आगम जानते हैं आगम क्या होता है? अपने यहाँ द्वादशांग 12 आगम हैं जैन परंपरा में। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को गौतम स्वामी ने 12 अंगों में गूंथ दिया, 12 अंगों में बांट दिया। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंत्यकृत दशा, अनुत्तरोपाधिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। इन 12 अंगों में से 11 अंग दिगंबर परंपरा के अनुसार लोप हो चुके हैं और श्वेतांबर परंपरा में उन 11 अंगों को आज भी माना जाता है कि 11 अंग हैं। श्वेतांबर परंपरा ये कहती है कि 11 अंग मौजूद हैं और 12वें अंग का लोप हो गया, और दिगंबर परंपरा ये कहती है कि 11 अंग उपलब्ध नहीं है और 12वें अंग का अंश हमारे पास में उपलब्ध है। खैर, जो भी आगम उपलब्ध है हमारे पास में, जो साहित्य उपलब्ध है, ये उसका ही एक पार्ट है। दृष्टिवाद नामक अंग का एक पार्ट मात्र है। इन सबको अंग क्यों कहा गया, इन सबको आगम क्यों कहा गया? क्योंकि ये चले आए हैं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से। आगम, आ, ग और म, 3 अक्षरों से बना है ना आगम। आ माने आप्त, अरहंत परमात्मा, ग माने गणधर और म माने मुनि। आ, ग, म, आप्त, अरहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, ग माने गणधर और म माने मुनि। तो तीर्थंकरों का कहा गया, गणधरों का गूंथा गया और मुनिराजों का लिखा गया। ये परंपरा से चला आया है, उसका नाम है आगम। आगम में अनुभव की मुख्यता नहीं है।
आगम में चले आने की मुख्यता है, आगम में परंपरा की मुख्यता है, लेकिन यहां आगम की चर्चा नहीं है। जिस जमाने में आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए उस जमाने में आगम लिखे जा रहे थे। जब आगम लिखे जा रहे थे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा? क्या समय सार आगम नहीं है? क्या प्रवचन सार आगम नहीं है? आगम तो है, लेकिन आगम नहीं, परम आगम है। क्या अंतर है? आगम और परमागम में क्या अंतर है? ये ग्रंथ आगम नहीं है, ये परमागम है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 5 ग्रंथों के लिए पंच परमागम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इनमें कि जिसकी वजह से इन्हें पंच परम आगम कहा जाए? ऐसा क्या है? आत्मा की मुख्यता से चर्चा हुई है, किसी विशिष्ट शैली में लिखे गए हैं, कोई विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है इन ग्रंथों को लिखने का, इसलिए ये परम आगम कहलाए। जहां आत्मा की मुख्यता हो, जहां अनुभव की मुख्यता हो, जहां त्रिकालीन गैर भगवान आत्मा को मुख्य रख करके चर्चा की जाए, जिस आगम में ऐसी चर्चा हो उस आगम का नाम है परम आगम। आगम तो सभी है, प्रवचन सार भी आगम है, समय सार भी आगम है, नियम सार भी आगम है, गोमट सार आदि भी आगम है, तो आगम ही कहलाते हैं। तो इनको आगम से ऊपर क्यों कहा? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं। पंच परमागम नाम सबने सुने होंगे, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, 5 ग्रंथ सब जानते हैं इन ग्रंथों के बारे में। प्रवचन सार सबसे पहले पढ़ने योग्य ग्रंथ लगता है मुझे। या तो प्रवचन सार सबसे पहले पढ़ो या पंचास्तिकाय सबसे पहले पढ़ो। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय ऐसे ग्रंथ हैं, मैं परिचयात्मक चर्चा कर रहा हूं, कोई गाथा लेने का सवाल नहीं है और किसी विषय संबंधी चर्चा करने का तो अवकाश ऐसे सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमें पता तो लगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है। क्या पंच परमागमों की समस्त विषय वस्तु से परिचय है आप लोगों को? जानते हैं? पीछे गर्दन हिल रही है। 5 परमागमों की विषय वस्तु पढ़े हैं? पंच परमागम किस किस ने पढ़े हैं? कौन हाथ खड़ा कर सकता है? 1 2 3 4 हाथ खड़े हैं। इतनी बड़ी सभा में सिर्फ 4 हाथ हैं पंच परमागम जिन्होंने पढ़े हैं, बाकी को तो परिचय भी नहीं। आखिर क्या है? प्रवचन सार ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पिछले 2000 वर्षों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में सबसे ज्यादा व्याख्याएं, सबसे ज्यादा अनुवाद, सबसे ज्यादा टीकाएं यदि किसी ग्रंथ के ऊपर लिखी गई तो वो ग्रंथ है प्रवचन सार। सबसे ज्यादा व्याख्याएं, विश्व की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ये प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाया जाता है। इसकी विषय वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से ये जो प्रवचन सार नामक ग्रंथ है, इसे कहते हैं साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है। प्रवचन, प्रकृष्ट वचन जिनके हैं, ऐसा कहा जाता है कि दिव्य ध्वनि सुनकर के आए विदेश क्षेत्र से आचार्य कुंद कुंद स्वामी, और यहां आकर के उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की वो प्रवचन सार ग्रंथ था। कहा जाता है ऐसा। अनेक प्रकार की चर्चाएं विद्वानों के बीच में इस तरह की उठा करती है, होती रहती है। आचार्य कुंद कुंद सर्वश्रेष्ठ और उनका ये ग्रंथ जो कि वस्तु व्यवस्था को बतलाता है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रवचन सार। 3 महाअधिकार इसके प्रवचन सार ग्रंथ के। 3 अधिकारों में चर्चा हुई है प्रवचन सार की। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और एक चरणानुयोग सूचक चूलिका। 3 नाम है जो लिख रहे हैं, वो लिख ले में धीरे धीरे। पहले का नाम क्या बताया? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। नंबर 2 ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और नंबर 3 चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये जो 3 नाम हैं, ये तीनों नाम आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा नहीं दिए गए। ये विषय वस्तु के आधार पर ये नाम दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने। समय सार ग्रंथ, प्रवचन सार ग्रंथ और पंचास्तिकाय ग्रंथ, ये जो 3 ग्रंथ है, इन 3 ग्रंथों के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन, इन 2 आचार्यों ने टीका लिखी है तीनों ग्रंथों के ऊपर। क्या क्या नाम बतलाए?
समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय, इन 3 ग्रंथों को कुंद कुंद त्रयी कहा जाता है। इन 3 ग्रंथों को प्राभृत त्रयी कहा जाता है। इन 3 ग्रंथों को नाटक त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये 3 ग्रंथ, 5 में से 3, अभी क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साहब नियम सार और अष्टपाहुड़ को क्यों हटा दिया आपने? क्या हटाया नहीं हमने, लेकिन नियम सार और अष्टपाहुड़ के ऊपर इन दोनों आचार्यों ने कलम नहीं चलाई। अमृतचंद्राचार्य और जयसेनाचार्य ने क्यों नहीं चलाई, क्या मालूम, जो भी कारण रहा हो। फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि नियम सार ग्रंथ की रचना तो णीय भावना निमित्तम, अंतिम गाथा में नियम सार में खुद ने आचार्य देव ने उल्लेख किया कि मैं तो अपने लिए लिख रहा हूं, और अष्टपाहुड़ में जो दर्शन होते हैं वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के एक प्रशासनिक के रूप में दर्शन होते हैं। उसकी तो टीका ही नहीं हुई अष्टपाहुड़ ग्रंथ की। भावार्थ वगैरह लिखे तो जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखे, अनुवाद तो थोड़ी बहुत व्याख्या हुई, बाकी उसकी कुछ ऐसी विस्तृत टीकाएं कहीं उपलब्ध नहीं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे प्रवचन सार ग्रंथ की। उस प्रवचन सार ग्रंथ के 3 महाअधिकार मैंने नाम बतलाए। एक का नाम ज्ञान तत्व, दूसरे का ज्ञेय तत्व और तीसरे का चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये 3 नाम दिए गए किसके द्वारा? अमृतचंद्राचार्य के द्वारा। जयसेन आचार्य ने इन तीनों अधिकारों के नाम अपने हिसाब से रखे। पहले अधिकार का नाम रखा ज्ञान, सम्यक ज्ञान अधिकार, इसी का नाम जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना, उसका दूसरा नाम क्या दिया उन्होंने? सम्यक ज्ञान अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इसका अधिकार का नाम दिया सम्यक दर्शन अधिकार, और चरणानुयोग सूचक चूलिका, इसका नाम दिया सम्यक चारित्र अधिकार। रत्नत्रय की बात हो गई। इसमें सबसे पहला अधिकार जो है, जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, वो 4 भागों में बट गया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को भी 4 भागों में बांट दिया। शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन 4 भागों में। प्रवचन सार में प्रारंभिक 12 गाथाओं में तो हुआ एक प्रकार से मंगलाचरण, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए खत्म हो गई चर्चा 12 अधिकारों में। 13 नंबर गाथा से चर्चा हुई 20 नंबर गाथा तक, उसमें चर्चा हुई शुद्धोपयोग की। शुद्धोपयोग अधिकार नाम दिया। फिर शुद्धोपयोग अधिकार के बाद में दूसरा अधिकार प्रारंभ हुआ, जिसे ज्ञानाधिकार कह करके पुकारा। ज्ञानाधिकार के अंदर विस्तृत चर्चा हुई कुछ 21 नंबर गाथा से लेकर 52 नंबर गाथा तक ज्ञानाधिकार में। और उसमें चर्चा क्या की गई होगी? ज्ञान की नहीं, ज्ञान स्वभाव की भी नहीं, मति आदि 5 ज्ञानों की भी नहीं। उस ज्ञानाधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी चर्चा करते हैं केवल ज्ञान की, सर्वज्ञता की चर्चा करते हैं, ज्ञान अधिकार। और ज्ञान अधिकार के साथ में फिर उन्होंने लिखा सुखाधिकार। सुखाधिकार आगे तीसरा अंतराधिकार। इस सुखाधिकार में चर्चा की कि बोले जो अतीन्द्रिय ज्ञान था ना, जो केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के साथ में ये जो आनंद है, ये आनंद मुफ्त मिलता है। ज्ञान के साथ में आनंद फ्री है, ऐसी चर्चा की। तो ज्ञान अधिकार, फिर सुख अधिकार की चर्चा हुई 53 नंबर गाथा से 68 नंबर गाथा तक। फिर सुख अधिकार के बाद में चौथा अधिकार लिखा उन्होंने शुभ परिणाम अधिकार। क्योंकि जब सुख अधिकार की चर्चा हुई तो अतीन्द्रिय सुख की चर्चा की बहुत विस्तार से। जब अतीन्द्रिय सुख की चर्चा में कर रहे थे तो शिष्य ने कहा कि साहब अतीन्द्रिय सुख तो ठीक है, केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हो, आप अनंत सुख की बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत सांसारिक सुख भी बता दो। शिष्य की ऐसी चर्चा निकल पाया शिष्य को कि भाई आप थोड़ी बहुत ये चर्चा भी तो करो। आप उस अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा कर रहे हो, आप उस सुख की चर्चा कर रहे हो जो भगवान बनने पर मिलेगा, संसारी जीवों के लिए भी तो कुछ सुख की बात बतलाओ। तो चौथा अधिकार उन्होंने तुरंत लिखा, जिस चौथे अधिकार का नाम था शुभ परिणाम। उस शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत इतनी गहराई से उन्होंने चर्चा की है कि शुभ परिणामों की हकीकत क्या है।
जिसे आप सुख समझ रहे हैं, जिस इंद्रिय जन्य सुखों को आप सुख मान करके चल रहे हैं, उस सुख की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है उन्होंने। पुण्य में धर्म नहीं है, ये चर्चा उन्होंने वहां की है। उस शुभ परिणाम अधिकार में, उस शुभ परिणाम के फल से मिलने वाले देवगति की चर्चा और देवगति में रहने वाले जीवों के सुखों की परिस्थिति की चर्चा वहां आचार्य कुंद स्वामी ने इस तरह से की है कि बहुत मजे करते हैं देवगति के जीव, उछलते हैं, नाचते हैं। और एग्जाम्पल क्या दिया है? तेल में, घी में, खोलते हुए घी और तेल में नाचने वाली पकौड़ी का उदाहरण दिया है, पूड़ी का उदाहरण दिया है, कचौरी का उदाहरण दिया है। नाचती हुई दिखती है, एकदम डालो उसमें तो क्या होता है? तेल खोल रहा हो, उबल रहा हो, उस उबलते हुए तेल में क्या होगा? एकदम डालते को नाचती है ना, लगता है नाच रही है। ऐसी है स्थिति वहां स्वर्ग के देवों की। ये 4 अधिकारों में 92 नंबर गाथा तक पहला अधिकार समाप्त हुआ, जिस अधिकार का नाम रखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। 92 गाथाएं हैं। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार शुरू हुआ। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार फिर 3 भागों में बांटा। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को 3 भागों में बांटा। नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है? सम्यक दर्शन अधिकार। गजब किया, देखो आप, इसका नाम सम्यक दर्शन अधिकार रखा। इसका मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गहराई से पढ़ना चाहिए। इसका इस अधिकार का नाम ही सम्यक दर्शन है। और चर्चा क्या की है पता है आपको? सम्यक दर्शन की चर्चा ही नहीं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिसका दूसरा नाम सम्यक दर्शन अधिकार रखा है, सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है, सम्यक दर्शन की चर्चाएं नहीं है। तो फिर क्या चर्चाएं हैं उसमें कि इस अधिकार के 3 अंतराधिकार हैं। एक अधिकार का नाम रखा सामान्य अधिकार, द्रव्य सामान्य अधिकार। क्या नाम रखा उसका? सामान्य द्रव्यों की चर्चा होगी उसमें। लो, 6 द्रव्यों के अंदर जो जो सामान्य गुण हैं, सामान्य विशेषताएं हैं, उन सामान्य विशेषताओं की चर्चा की। सामान्य ज्ञेय तत्व, सामान्य 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण की चर्चा, वस्तुत्व गुण की चर्चा, प्रदेश प्रत्यय की चर्चा, ऐसी चर्चाएं, बहुप्रदेशीपन की चर्चा, जो जो बातें कॉमन दिखाई देती है, अमूर्तिकपन की चर्चा, ये सारी चर्चाएं की। क्या नाम दिया? ज्ञेय सामान्य, ज्ञेय सामान्य अधिकार। फिर एक दूसरा अधिकार लिखा, उसने लिखा ज्ञेय विशेष अधिकार। द्रव्य सामान्य था पहला, अब इसका नाम है द्रव्य विशेष। इसमें क्या किया? इसमें विशेष गुणों की चर्चा की। ये जीव के विशेष गुण हैं, ये बुद्धगल के विशेश गुण हैं, ये धर्म आकाश काल के विशेष गुण हैं। ये दूसरा अंतराधिकार हो गया। अब तीसरा बहुत विशेष, तीसरे में लिखा उन्होंने ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। बोले ये जो हमने द्रव्यों की चर्चा की है, इस द्रव्यों में ज्ञायक अलग है और ज्ञेय अलग है। ये चर्चा हुई विस्तार से। ये ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार सच में इतना महत्वपूर्ण है। भेद विज्ञान के लिए इस अधिकार को उन्होंने सम्यक दर्शन अधिकार नाम दिया। न केवल वस्तु व्यवस्था है, उस वस्तु व्यवस्था को बतलाते हुए उससे भेद विज्ञान की सिद्धि की चर्चा यहाँ की है। ये 3 अधिकार हो गए। 2 हुए निपट गए? 2 हुए कि 3 हुए? वस्तु स्वरूप सम्यक दर्शन कैसे कि इसी का नाम वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्मो, और उस धर्म की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। इस तरह से जो वस्तु जैसी है उसके यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। कितने अधिकार हो गए? 2 हुए कि 3 हुए? 2 या 3? 3 बतलाए ना मैंने अभी। सामान्य ज्ञेय तत्व, विशेष ज्ञेय तत्व और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। तो कितने हो गए? 2 हुए कि 3 हुए? 3। एक में 3 पार्ट है। दूसरे के 3, दूसरे के अंतराधिकार, दूसरे के 3 अंतराधिकार। पहला अधिकार जो था उसके 4 अंतराधिकार थे, दूसरा अधिकार था उसके 3 अंतराधिकार हैं। अब अंतिम अधिकार तीसरा, चरणानुयोग सूचक चूलिका।
अरे सारी प्रक्रिया बतला दी है। उस अधिकार का तो प्रारंभ भी यहाँ से करते हैं कि हे जीव, यदि तू सुख प्राप्त करना चाहता हो तो मुनिव्रत अंगीकार कर। सम्यक दर्शन की चर्चा ही नहीं, पंचम पुरस्कार की बात ही नहीं। तो बात हल्की क्यों करें हम? जब बात करनी है, किसी व्यक्ति को उपदेश देना है, किसी व्यक्ति को प्रेरणा दी जानी है, तो प्रेरणा हल्की क्यों दी जाए? सीधा वहां से चर्चा की उन्होंने। यदि तू चाहता है एवं पढ़नीय सिद्धे जिनवर वसे हे पुणो पुणो समणे पढ़ी वज्जतु सामन्नम। श्रावण्य को अंगीकार कर, मुनिव्रत अंगीकार कर। यदि इच्छित दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता हो तो मुनिव्रत अंगीकार कर। पूरे आचरण की चर्चा, चरणानुयोग की चर्चा, मुनिराजों का आचरण कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, दीक्षा की विधि क्या है, और फिर आगे बहुत विस्तार से ये सारी चर्चाएं की। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो प्रवचन सार, जिसमें सारी बातें सर्वांगीण एक ही जगह पर आकर के एकत्रित हो गई। ये प्रवचन सार ग्रंथ अपनी विषय वस्तु, विशेष रूप से जो दूसरा अधिकार जो कहा था, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्रंथ अत्यंत फेमस हो गया। एक ग्रंथ समय सार ग्रंथ परिचय का मोहताज नहीं है। गुरुदेव श्री की कृपा से समझ लीजिए आप, ये सारे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में आज समय सार ग्रंथ अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये आगम नहीं है, ये परमागम। क्यों परमागम? 9 अधिकार लिखे, 9 के 9 अधिकारों में आगम की चर्चा नहीं है, परमागम की चर्चा है। क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं अनुभव की गहराइयों में डूब करके लिखी गई चर्चाएं हैं समय सार ग्रंथ। जीवा जीवाधिकार पहला अधिकार, पूरा अधिकार पढ़ लीजिए, आपको जीव अजीव के भेद प्रभेद नहीं मिलेंगे। संसारिणो मुक्ताश्चर्य की चर्चा नहीं होगी, संसार का स्तर से सावधानी बतलाया गया होगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार इंद्रिय जीवों की बात नहीं होगी, मनुष्य त्रियंच देवनाथी की चर्चा नहीं होगी। कि भाई जीव के बारे में बताया क्या उन्होंने कि जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये पूरा अधिकार का सार है। क्या बातें कहते हो, ये क्या बतला रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव? ये जीवा जीवाधिकार। दूसरा अधिकार लिखा उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार के अंदर कहीं वो चर्चा नहीं है जो कर्ता कर्म संबंधी हम चर्चाएं किया करते हैं। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ये चर्चा तो वहां है ही नहीं। भगवान भला बुरा नहीं करते हैं, ये चर्चा करने के लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक गाथा नहीं लिखी। आप कल्पना कर सकते हैं, कर्ता कर्म की चर्चा कर रहे हो और ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, जिसके लिए सारे न्याय शास्त्र भरे हैं, उसके लिए एक लाइन नहीं लिखी उन्होंने। ऐसी क्या बात है? सबसे बड़ा अधिकार है, 68 नंबर गाथा तक चला जीवा जीवाधिकार, 69 नंबर से चालू हुआ, 144वीं गाथा तक चला कर्ता कर्म अधिकार। और इतनी गाथाओं में, इतने बड़े अधिकार में, 76 गाथाओं के इस अधिकार में, और फिर इसी का उत्तराधिकार, मतलब क्या कहेंगे, उसका द्वितीय पार्ट लिखा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के रूप में लास्ट में। हमारे पूरे चैप्टर में यह सिद्ध किया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। एक ऐसा स्वरूप है, यह अनुभव की बात है। जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, यह अनुभव की बात है, यह सुनी सुनाई बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात सुन सुन करके परंपरा से चली आई हुई नहीं है। इसको हम आगम नहीं कहेंगे, ये तो परम आगम है, ये तो अंदर से निकली हुई बात है। तो परमागम कह करके पुकारा गया। कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार चर्चा कर दी। पुण्य पाप अधिकार, अधिकार नंबर 3। और चर्चा क्या है? कितनी प्रकृतियां पुण्य है और कितनी प्रकृतियां पाप रूप है, चर्चा ही नहीं। क्या कर रहे हो? पुण्य पाप अधिकार की चर्चा कर रहे हो और पुण्य पाप के बारे में नहीं बता रहे हो कि क्या बताएं तुम्हारे को पुण्य पाप के बारे में। हमारा तो उद्देश्य पुण्य और पाप को समान बताना है, बस, और कुछ नहीं। पुण्य क्या है ये बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, पाप क्या है ये बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। पुण्य और पाप की व्याख्याएं पढ़नी हो तो आगम पढ़ो, ये परमागम लिख रहे हैं। पुण्य पाप की व्याख्याएं विस्तार आपको आगम में मिलेगा, तो परमागम में क्या मिलेगा कि पुण्य भी तो पाप है, ये मिलेगा यहां, ये परमागम। क्या बातें हैं, बोलो। आश्रम अधिकार लिखा, बोले ज्ञानियों के आश्रम नहीं होता। क्या कर रहे हो?
आश्रम अधिकार लिखना, मुझे आश्रम के बारे में कोई निबंध लिखना हो तो आश्रम अधिकार में तो मिलेगी ना डिटेल उसकी, कुछ भी नहीं। आश्रम के भेद प्रभेद नहीं, आश्रम की व्याख्याएं नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? आश्रम अधिकार। और खोया तो निकलेगा क्या उसमें? बोले ज्ञानी जीव को आश्रम नहीं होता। लो, ये क्या बात कर रहे हैं? संवर अधिकार, आते हुए कर्मों के रुकने का नाम संवर है। बोले नहीं, उपयोग में उपयोग है, इसका नाम संवर है। ये क्या संवर बतला रहे हैं? एक ऐसी व्याख्याएं करते हैं, ये अनुभव की बातें हैं, अनुभव से निकली हुई बातें हैं, ये अनुभव की गहराई में बैठ करके बातें करते हैं। शुद्ध होना नहीं है, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। 186, 181, 82, 83 और उनमें तो वो प्रदेश भिन्न की चर्चा करते हैं, ज्ञान के प्रदेश न्यारे और राग के प्रदेश न्यारे। टीका में अमृत चंद्र स्वामी क्या बात कर रहे हैं बोलो, ये कैसी कैसी व्याख्याएं अंदर से निकल करके आई है। संवर अधिकार के बाद निर्जराधिकार पढ़ लो, खूब पढ़ा है निर्जराधिकार। भोग के काल में भी ज्ञानियों को निर्जरा है। क्या गजब बात कर रहे हो? भोग के काल में भी ज्ञानियों को निर्जरा है। परिग्रह मेरा नहीं, ये चर्चा बीच में उठी और फिर अंत में आते हुए निशंकित आदि अंगों की चर्चा की। निर्जरा क्या है? निर्जरा वो क्या बतला रहे हैं निर्जरा के संदर्भ में कि भोग हो रहा है फिर भी निर्जरा हो रही है। अरे निर्जरा बताओ ना कि नहीं, भोग के काल में भी ज्ञानियों को निर्जरा है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, निर्जराधिकार हो गया। बंध अधिकार में बंध की चर्चा नहीं की। मोक्ष अधिकार के अंदर कहते हैं तू मुक्त है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर फिर अकर्तृत्व की सिद्धि करते हैं कि जीव अकर्ता सिद्ध होता है। माने आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह समय सार ग्रंथ हृदय की गहराइयों से निकला हुआ ग्रंथ है। क्या चर्चाएं की होगी, किस तरह से उन्होंने अधिकार बांटे होंगे और किस तरह से व्याख्याएं की होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आगम नहीं है, ये परमागम है। ये पांचों जैसे प्रवचन सार था उसी तरह से समय सार, और समय सार तो गहराई है उसमें। तो समय सार में तो सुनने की चर्चा है ही नहीं। हो सकता है भले 6 द्रव्यों की चर्चा जो 85 काय में उन्होंने की हो वो परंपरा से चली आई हो, लेकिन दृष्टि प्रयोजन पर है, इसलिए परमागम है, अकेला आगम नहीं। 85 काय ग्रंथ क्या चर्चा है? 85 काय में 6 द्रव्यों की चर्चा है, 5 अस्तिकायों की चर्चा है, वस्तु व्यवस्था की चर्चा है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 6 की चर्चा है। इधर काल की तो नहीं होगी, 5 अस्तिकाय की चर्चा है। अस्तिकाय तो 5 ही होते हैं कि नहीं? नहीं, काल की भी चर्चा है, 6 की चर्चा है। 85 ग्रंथ बहुत सुंदर है, सरल संक्षिप्त शैली में लिखा गया ग्रंथ है 85। बालगोदरी जैसी व्याख्याएं हैं उसकी, सरल सरल भाषा में। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़े कोई व्यक्ति यदि 85 ग्रंथ को पढ़े तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इतना सरल ग्रंथ है 85 नामक ग्रंथ। एक ग्रंथ है अष्टपाहुड़। यह अष्टपाहुड़ कैसा ग्रंथ? प्रशासनिक 8 पाहुड़ कहा जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे थे, 84। अब उन 84 पाहुड़ों में से पहले 6 उपलब्ध थे, तो षट प्राभृत के नाम से आपने पुस्तक का नाम सुना होगा। फिर 2 और मिल गए तो जुड़कर एक ग्रंथ हो गया पूरा, उसका नाम हो गया अष्टपाहुड़। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, लिंग पाहुड़, ठीक है ना, मोक्ष पाहुड़। ये पाहुड़ मतलब चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स की चर्चा। और दंसर मूलो धम्मो जैसी चर्चाएं ये उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में उपलब्ध होती है। मुनिराजों की शिथिलाचार के ऊपर जिस दृढ़ता से उन्होंने कलम चलाई है, मुझे लगता है आज जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अष्टपाहुड़ ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है उनके सामने भी कुछ शिथिलाचार पनपने लगा हो, जिस दृष्टि से उन्होंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की। पूरे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में और इतनी सख्ती से पेश आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी इतने कठोर भी हो सकते हैं। जो समयसार ग्रंथ में और नियम सार ग्रंथ में जो आध्यात्मिक व्याख्याएं करने वाले ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, वे कहते हैं कि यदि ऐसा तू करता हुआ दिखाई दिया, नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, तो समझ जाए निगोद में। ऐसी व्याख्याएं अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मिलती है।
आचरण संबंधी चर्चाएं हैं, विशेषकर मुनिराजों के आचरण की चर्चा है, कैसी लाइफ स्टाइल मुनिराजों की होती है, उसके विस्तार से दर्शन होते हैं अष्टपावड़ ग्रंथ में। और नियम सार तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए लिखा है उन्होंने नियम सार ग्रंथ। नियम सार ग्रंथ के 12 अधिकार। बहुत सारे लोग कहते हैं ये नियम सार ग्रंथ द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है या चरणानुयोग का ग्रंथ है। पढ़ा नियम सार? अभी पढ़ना बाकी। नियम सार ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ है कि द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। लेकिन नियम सार के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे चरणानुयोग का ग्रंथ। आचरण की प्रमुखता से 12 अधिकार लिखे। एक जीवाधिकार लिखा, नहीं जीव अधिकार लिखा पहला, दूसरा अजीव अधिकार लिखा। जीव अधिकार में जीव की चर्चा, अजीव अधिकार में अजीव की चर्चा, फिर शुद्ध भाव अधिकार लिखा। और शुद्ध भाव अधिकार की गाथाएं यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो 47-48 नंबर की ये गाथाएं जिनके लिए शुद्ध भाव अधिकार फेमस है। माने यदि मैं उन गाथाओं की चर्चा करूं तो उसमें कहते हैं तू वर्तमान में भगवान है, सिद्ध में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। ये चर्चा नियम 47-48 गाथा। प्रारंभिक गाथाओं में जहां नियम की चर्चा की और वहां पद्म मलधारी देव ने जो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा निकाली है वो विषय वस्तु भी नियम सार की बड़ी अद्भुत है। कारण शुद्ध पर्याय तो कैसा स्वरूप बतलाया गया होगा, उसमें कैसी शुद्धता की चर्चा की गई होगी। माने वो एक अद्भुत विषय वस्तु जो है वो हमारे को यहाँ मिलती है। मैं जिस 47 और 48 नंबर की गाथा की आपसे बात कर रहा हूँ उसमें कार्य कारण समय सार की चर्चा और मुक्त होना नहीं है तू मुक्त है सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी। क्या ये संसारी जीव संसार में रहते हुए किन्हीं द्रव्य, क्या द्रव्य दृष्टि की बात करता है, तू वर्तमान में परमात्मा है ऐसा नक्की कर, तू ही परमात्मा है, तू ही भगवान है ऐसा निर्णय कर। ये चर्चाएं यहाँ शुद्ध भाव अधिकार के अंतर्गत मिलती है। फिर व्यवहार चारित्र अधिकार लिखा गया जिसमें व्यवहार चारित्र की थोड़ी बहुत चर्चा हुई, गुप्ती समिति आदि की चर्चाएं हुई। फिर परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, प्रतिक्रमण, अब आप जाने प्रतिक्रमण अधिकार में क्या चर्चाएं की होगी। प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण तो बहुत होता है आप लोगों के, प्रतिक्रमण होते हैं ना वैसा। प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण में कोई बतलाएगा मेरे को? थोड़ा जल्दी बताओ, मुझे खत्म करना है फटाफट। भूतकाल में क्षमा याचना। प्रतिक्रमण में आलोचना नहीं, आलोचना तो अलग चैप्टर है। फिर प्रतिक्रमण की चर्चा चल रही है। प्रतिक्रमण अलग है, प्रत्याख्यान अलग है, आलोचना अलग है, ये सब अलग अलग है। प्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल में किए गए दोषों की निवृत्ति के लिए जो किया जाए उसका नाम है प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण पाठ नहीं होता, ये प्रतिक्रमण है अपोजिट अतिक्रमण का। आज तक जो अतिक्रमण किया है उसका करना है प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण अधिकार में चर्चा। आपको लगता है सब प्रतिक्रमण लिखा होगा, पाठ किया होगा, कोई नियम लिए होंगे, कुछ इस तरह से हमारे जो दोष हो गए हैं, हमारे से जो गलतियां हुई है उनकी निवृत्ति की भावना भाई होगी। इस धोखे में मत रहना। आचार्य कुंद है में 6वें मनस्तानवर्ती कौन सी गलतियां उन्होंने की है जिसके लिए वे प्रतिक्रमण लिख रहे हैं कि सुनो, दृष्टि का स्वभाव से निकल करके बाहर आना वो अतिक्रमण है। और इसका प्रतिक्रमण क्या होता है कि दृष्टि का पर से हटकर वापस स्वभाव की तरफ चला जाना, ये प्रतिक्रमण है। दृष्टि बाहर गई, ये अतिक्रमण हुआ। ये जो लिखने का भाव आया, ये अतिक्रमण है। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में, छठे गुणस्थान की भूमिका में जब अणुव्रतों महाव्रतों को पालन करने का भाव आता है, बोले ये अतिक्रमण है और हमें अतिक्रमण नहीं, हमें करना है प्रतिक्रमण। तो क्या करें? अतिक्रमण को छोड़ो और उपयोग को समेट करके वापस अंदर में ले आओ, इसका नाम है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अधिकार में बहुत बारीकी से चर्चा की है। प्रत्याख्यान अधिकार लिखा, त्याग की चर्चा की, कैसे त्याग की चर्चा की होगी। आत्मगत दोषों से मुक्त होने की बात कही, बचे हुए रागादि दोषों से मुक्त होने की चर्चा वो प्रत्याख्यान अधिकार में हुई। फिर आलोचना अधिकार, आलोचना के भेद प्रभेद बतलाए। आलोचना के साथ में लिखा प्रायश्चित अधिकार। पर सोचता हूं समझ में नहीं आता, आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं प्रायश्चित अधिकार, ये क्या कर रहे हैं यार? प्रायश्चित क्या होता है भाई साहब? प्रायश्चित क्या होता है? कोई गलती की हो तो फिर क्या करें उसके लिए?
माफ़ी मांग लें, मैं तो प्रायश्चित चाहिए मेरे को, कोई ऐसा नियम दे दो मेरे को, कुछ ऐसा मैं दोषों से मुक्त हो जाऊं, ये मेरी गलती हो गई है। तो उन्होंने कोई चोरी वोरी कर ली होगी जिसके लिए वो प्रायश्चित मांग रहे होंगे। क्या कर लिया था कुंदकुंदाचार्य देव ने? काहे का प्रायश्चित चाहिए उनको? ये गलती है, ये गलती है भाई साहब। सोचो आप जरा, क्या कहा, सोचो। हमें समझ में नहीं आता है, हमारे को लगता है गलती क्या है, उन्होंने दोष क्या किया। दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित तो होगा ना। दोष क्या है ये तो बताओ। कि दोष ये है कि छठे गुणस्थान में आ गया, दोष ये है कि शुभोपयोग की तरफ परिणति जा रही है, दोष ये है कि ग्रंथ लिखने का भाव आ रहा है, इसका प्रतिक्रमण करने की जरूरत है, इसका प्रत्याख्यान करने की जरूरत है, इसका प्रायश्चित करने की जरूरत है। मूल गुणों को पालन करने का जो परिणाम आता है वो एक दोष है मेरा, क्योंकि शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके बैठा था। प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की करके बैठा हूं और शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पा रहा हूं। ये मेरी गलती नहीं है क्या? इसके प्रायश्चित की जरूरत नहीं है? ये प्रायश्चित अधिकार में चर्चा की है, खोल करके देखो, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए कि यार क्या प्रायश्चित। क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं। समस्या तो ये है, ये ग्रंथ यदि हमारे लिए लिख रहे होते तो हमारे को बात समझ में आ जाती है, प्रायश्चित की बात है भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।